नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका अपना किसान मित्र नितिन आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो को लेकर, जिसमें मैं आपको गेहूं के कुछ उन्नत बीजों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको इन बीजों के बारे में हर जानकारी दूंगा, जैसे इन बीजों को बोने का समय, बीज की मात्रा, उत्पादन, रोग प्रतिरोधकता, पौधे की ऊंचाई, सिंचाई की आवश्यकता तथा आप इन बीजों को किस किस राज्य में बो सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारी यह पहली वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, बीजों की इस श्रृंखला में सबसे पहले बात करते हैं करण नरेंद्र DBW 222 के बारे में। DBW 222 गेहूं की नई और उन्नत किस्म मानी जाती है। जिन क्षेत्रों में जलस्तर नीचे है या जहां पर पानी की कमी है वहां के लिए यह बीज वरदान है, क्योंकि DBW 222 को पकने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। इसे ICAR करनाल ने 2019 में विकसित किया था। इस बीज को पकने के लिए 140 से 142 दिन की आवश्यकता होती है। DBW 222 की बुआई 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक कर देनी चाहिए। इसके बीज के बोने के लिए 1 एकड़ में 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसके पौधे की लगभग ऊंचाई 100 सेंटीमीटर होती है। इसका तना मोटा होता है, इस कारण इसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं और इसलिए हवा चलने पर भी इसका पौधा गिरता नहीं है। इस पौधे की बालियां लंबी, चमकदार व अधिक दानों वाली होती हैं। इस बीज के पौधे में रोग लगने की संभावना भी कम रहती है तथा इससे 25 से 29 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, बोलने के लिए हम यहाँ 30-35 कुंटल प्रति एकड़ भी बोल सकते थे, पर हमारे चैनल पर ऐसा काम नहीं किया जाता। जितना वास्तविक है उतना ही बोला जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों, इस बीज से 25 से लेकर 29 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसके अनाज की रोटी भी अच्छी आती है। किसान भाइयों, आप इस बीज को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल व असम आदि राज्यों में बो सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हमारे अगले बीज के बारे में और यह है पूसा तेजस। इसे HI 8759 भी कहा जाता है। इसे ICAR इंदौर ने विकसित किया है। इस बीज को पकने में 115 से 120 दिन की आवश्यकता होती है। इसके पौधे की लंबाई छोटी होती है, इसलिए इसमें गिरने की समस्या नहीं आती है। अगर बात करें प्रति एकड़ बीज दर की तो किसान भाइयों, बुआई के लिए प्रति एकड़ 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इस बीज की बुआई 5 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक की जाती है। इसके पौधे छोटे होते हैं तथा ज़्यादा कल्लों वाले होते हैं। इसके पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग जैसे रस्ट, करनाल बंट आदि रोगों के प्रति सहनशीलता होती है, अर्थात इसमें यह रोग नहीं लगते हैं या कम आते हैं। इसकी फसल को 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इससे आप 25 से लेकर 27 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप इसे पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि राज्यों में बो सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में और यह है करण वंदना DBW 187। इस वैरायटी को अगेती व पछेती दोनों प्रकार से बुआई कर सकते हैं। अगर आप इसकी अगेती बुआई करते हैं तो आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज लेना होगा और अगर आप इसकी पछेती बुआई करते हैं तो आपको इसकी बीज की मात्रा 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ तक लेनी होगी। किसान भाइयों, इसकी फसल 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे की लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। इस बीज के पौधे का पकने के लिए 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इसलिए इस बीज में रोग कम आते हैं। इसमें करनाल बंट, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट आदि की समस्या कम आती है। इसके अनाज में प्रोटीन, जिंक व आयरन अच्छी मात्रा में होता है। किसान भाइयों, आप इससे 26 से लेकर 28 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और आप इसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम और वेस्ट बंगाल आदि राज्यों में बो सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अगली वैरायटी के बारे में और वह है श्रीराम सुपर 303। किसान भाइयों, यह भी एक ऐसी वैरायटी है जिसे आप अगेती व पछेती दोनों प्रकार से बुआई कर सकते हैं। अगर आप इसकी अगेती बुआई करते हैं तो आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज लेना होगा और वहीं अगर आप इसकी पछेती बुआई करते हैं तो आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज लेना होगा।
किसान भाइयों, इसको पकने के लिए 125 से लेकर 130 दिन का समय लगता है। इसके पौधे की औसत ऊंचाई 88 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होती है। लंबाई कम होने के कारण इसके पौधे हवा में नहीं गिरते और भूसा भी कम निकलता है। इसके पौधे में कल्लों की संख्या अधिक होती है। इसके एक पौधे में 10 से 12 तक कल्ले हो सकते हैं। इसकी बाली लंबी, चमकदार व आकर्षक होती हैं। किसान भाइयों, इसका दाना मोटा, चमकदार व वजनदार होता है। इसीलिए दाना भारी होने के कारण आप इससे 26 से लेकर 28 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के रस्ट, ब्लास्ट व करनाल बंट आदि रोग नहीं लगते। इसको पकने के लिए 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इसे आप पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों में बो सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आज की हमारी आखिरी वैरायटी के बारे में, और यह है HD 3226। इसे पूसा यशस्वी भी कहते हैं। यह एक बहुत अच्छी वैरायटी है। आप इसे 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक बो सकते हैं और यह 130 से लेकर 140 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। पकने के लिए इसे 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर बात बीज दर की करें तो किसान भाइयों, आपको 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसके पौधे लंबे तथा ज़्यादा फुटाव वाले होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी लंबाई ज़्यादा ना बढ़े तो इसके लिए आप बुआई के 55 से 60 दिन के बाद 250 ml लिहोसिन व 125 ml फेलिकर को प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से पौधे की हाइट बढ़नी बंद होकर तना मजबूत होना चालू हो जाएगा। किसान भाइयों, इसके पौधे की रोग प्रतिरोधी क्षमता बहुत गजब की होती है। इसमें सभी प्रकार के रस्ट, चाहे वो ब्लैक रस्ट हो, येलो रस्ट हो या ब्राउन रस्ट हो, करनाल बंट, पाउडर की तरह जो फफूंद होती है, स्लेकंड व पदगलन आदि रोग नहीं आते। इसकी बाली लंबी, मोटी व आकर्षक होती हैं। इसके दाने भी भारी व चमकदार होते हैं। इसके अनाज में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। जहां अन्य गेहूं में प्रोटीन 12% तक होता है, इसके गेहूं में प्रोटीन 13% तक पाया जाता है। किसान भाइयों, इस बीज से आप 26 से लेकर 29 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और आप इसे हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व बिहार आदि राज्यों में बो सकते हैं। किसान भाइयों, ये थी हमारी गेहूं की कुछ उन्नत किस्में जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देगी, जिनमें रोग लगने की संभावना भी कम होती है। किसान भाइयों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, अगर आप किसी और टॉपिक पर या किसी और फसल के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो जल्दी तैयार करके दे देंगे। धन्यवाद।